92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर वो आम इधर के केपीके के बंदे से रहने वाले से पूछे पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान है। हम ना उस वक़्त ये समझते थे कि हम जिहाद कर रहे हैं और हम बहुत ही जनाब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस एज में आके हमें पता लगा हम जिहाद नहीं कर रहे थे, हम अमेरिकन के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के नहीं लड़ रहे थे, हम डॉलर्स और फंडिंग के लिए लड़ रहे थे। असल में रीज़न ये है कि जो बैरूनी ताकतें हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमें लड़ाते हैं, जिसमें ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियनिटी है। हमें ऐसे लगता है कि ये जो सुपर पावर्स हैं ये चाहती हैं कि जो ये मुसलमान हैं ये एक हो गए, तो फिर वो जो इकबाल का शेर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात 47 से लेके आज तक कभी भी बेहतर नहीं रहे। अच्छा, ये एक दफ़ा मुल्ला उमर की हुकूमत बनी थी, उस दौर में कुछ 6 महीने साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात अच्छे थे। इंडिया जो है ना प्रोपोगेंडा में वहाँ पर बहुत आगे है, उनको यकीनन फंडिंग भी कर रहा है, और जो लोग वहाँ से नाराज़ हैं हमारे से, हमारी कामों से, उनको वो प्रोजेक्शन दे रहा है कि देखिए आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है। आप अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाने लगे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अभी आज कोयटा में एक अटैक हुआ है जिसमें 3 से 4 लोगों की जानें गई हैं और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, और उस अटैक की जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है तालिबान के गिरोह ने। आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि अफगानिस्तान या तालिबान की अगर बात की जाए, जब उनके तल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब होते हैं तो कहा यह जाता है, तासुर ये दिया जाता है कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया की एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है। क्या वाकई ही पाकिस्तान की पब्लिक को, पाकिस्तान की एजुकेटेड पब्लिक को क्या लगता है कि वाकई इंडिया की एजेंसी या इंडिया इन्वॉल्व है? अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो किस तरीके से इन्वॉल्व है, इंडिया को क्या फ़ायदा है? लॉजिक के साथ बात की जाए और पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानते हैं पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान बेग। क्या करते हैं? मैं कमर्शियल इदारे में जॉब करता हूँ। ठीक है, आप जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगर रिलेशन की बात की जाए, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आज अभी कोयटा में एक धमाका हुआ है जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने एक्सेप्ट की है, मतलब 3-4 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। वजह क्या है? इस्लामिक कंट्री है, वो भी हम भी इस्लामिक कंट्री है। एक तरफ हम उम्मत मुस्लिमा का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ नेबर होकर लड़ते हैं। वजह क्या है? देखें, इसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि हम पिछले 2-3 डिकेड से हम जंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कौन? पाकिस्तान या अफगानिस्तान? पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल के रशिया के ख़िलाफ़ हमने जहाद किया, और जब रशिया का जहाद ख़त्म हो गया तो जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज़ थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी, उन्हीं को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। पहले हमने तालिबान, मतलब आपका कहने का मतलब है मुजाहिद तालिबान बनाए, फिर उसके बाद उन्हें ये बोला कि ये टेररिस्ट हैं। पहले 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे। वजह क्या थी, मतलब इंस्पायरेशन क्या थी, क्या वजह थी? हाँ, उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद जो तालिबान है वो है जो कि इस्लाम की ट्रू स्पिरिट के साथ उसको निफाज कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर जब तालिबान की हुकूमत थी ना मुल्ला उमर साहब की, तो वहाँ पर क्राइम रेशो 0 था। पूरे साल में 1 कत्ल, और वो उसको भी मौके पे सज़ा होती थी। अच्छा, वहाँ पे इतनी सख्त सज़ाएं थी कि वहाँ पे सज़ा जो थी ना इस्लामी, उसी को ख़त्म हो गया था, सज़ा दी नहीं जाती थी। वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इस्लामी निज़ाम अगर चला रहे हैं तो तालिबान, तो फिर पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान भी इस्लामी कंट्री है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर तालिबान को पाकिस्तान से क्या गिला है? तालिबान को ये गिला है कि हमने पहले उनको बनाया है और बाद में हमने अपने मुफाद के लिए और यूरोप के मुफाद के लिए हमने इन्हीं को दहशतगर्द डिक्लेयर करके इन्हीं को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत से लोग, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब होने की बात होती है तो बहुत से लोग ये तासुर देते हैं, मीडिया हमारा ये तासुर देता है कि शायद इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। क्या आपको लगता है एज ए पाकिस्तानी कि इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब करने में इन्वॉल्व होगा? ज़ाहिरी बात है, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने जलती पे तिली तो इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा? फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? और इंडिया ऐसे है कि जो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं अफ़गानिस्तान में, जिनसे
कि हमने उनसे लड़ाई की है और उनको डिक्लेयर किया है, उनको मारा है हमने, इंडिया उनको उठा रहा है कि भाई तुम लोग के साथ ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान ने ज़्यादती की तुम्हारे साथ, और हकीकत में हमने उनके साथ ज़्यादती की है। हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए था, हमें अमेरिकन के हवाले नहीं करना चाहिए था, हम उनके साथ बैठते, उनके साथ अमन मुआहदा करते, लेकिन हमने हवाई अड्डे भी दिए, हमने फिर मुशर्रफ दौर में हमने हवाई अड्डे भी दिए, हमने हर तरह के ड्रोन भी करवाए, अभी भी शायद करवा रहे हैं। अभी भी उनका ये क्लेम है, मैं नहीं ये कह रहा, तालिबान का, अफगानिस्तान का भी क्लेम है कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान की तरफ। आजकल तो मेरा ख्याल है अड्डे नहीं हम दे रहे हैं, हमने एक वक्त उनका कोई लीडर भी एक अटैक में मारा गया था रिसेंटली, 1 माह 2 माह पहले की बात है, उसके ऊपर भी काफ़ी उनका गुस्सा था। जाहिर बात है उनकी जो नाराज़गियाँ हैं एकदम इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होंगी, ये सारे एक पूरी चेन है, उस चेन के मुताबिक वो चल रहे हैं। इंडिया कैसे इन्वॉल्व है वो बात हो रही थी। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज देखें, जिसे हम हरीफ समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो भी जाए वो तो उसकी पॉलिसी है ना। देखें दुश्मन, हम दुश्मन भी कहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। गलती हमारी है या इंडिया की है? देखें गलती हमारी पाकिस्तान की है कि हमने तालिबान के साथ अपने रिलेशन अपने ज़ाती, अपने भी नहीं बल्कि कह लें यूरोप के मकासद के लिए हमने रखे। जब हमें वो चाहिए थे रशिया को तोड़ने के लिए, हमने उनको अपना भाई बनाया, उनके साथ जंग लड़ी। जब बाहर के मुफाद ख़त्म हो गए तो हमने इन्हीं को अपना दुश्मन समझ के इन्हीं को अमेरिकन के हवाले करना शुरू। फंडिंग वहाँ से आती थी और उनके अगेंस्ट हम यूज़ करते थे। जाहिर बात है फंडिंग हमें बिला हिसाब, हमें असला भी मिलता था। आप तो खैर छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा, ओजीडी कैंप का वाकया हुआ था। पता है, मैंने सुना है। ओजीडी कैंप में हमें हिसाब देना पड़ रहा था अमेरिकन को कि इतना असला कहाँ गया, हमने उड़ा दिया लेके, कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ जल गया, मर गया, ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें कि देखें जब तालिबान की हुकूमत आई थी, आपको याद होगा, बल्कि बहुत अच्छे से पता होगा, कुछ टाइम पहले जब हुकूमत आई है, यहाँ पाकिस्तान में जश्न मनाया गया जी, इस्लाम की जीत हो गई जी, अमेरिका को मुसलमानों ने हरा दिया। आज वही मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ हैं। देखें जब वहाँ पे खुशियाँ ऐसा हुआ था कि नहीं? पाकिस्तान में स्टेटस लगे बाकायदा, व्हाट्सएप स्टेटस, हम भी खुश हुए थे और खुशी से हमारे आंखों में भी आंसू आ गए थे कि वाकई अब इस सरजमीन पे एक ऐसी मुमलकत है जो कि इस्लाम के हर कानून को 100% इन ट्रू स्पिरिट अप्लाई कर रहे हैं वो, और वो फिर अब पाकिस्तान के भी अगेंस्ट हैं। अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है क्योंकि हमने उनको उस अमल से हमने रोका है। अमेरिका में कहता था इनसे मुज़ाकरात करो, हम उनसे मुज़ाकरात करने जाते थे कि ये काम छोड़ो, ऐसे नहीं ऐसे करो, आलमी ताकतों की बात मानो, सबके साथ मिल के चलो, ठीक है। अभी रिसेंटली ज़रूरत के तहत आप चलो। वो कहते थे नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस। जब हमने उन्हें कहा नहीं कुरान और हदीस नहीं, ये भी साथ शामिल करो, उन्होंने कहा आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। ये आपने बोला कि इंडिया बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, दुश्मन इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंडिया के साथ आपको आइडिया है, शायद मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा, कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान के इस टाइम रिलेशन कितने बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? आपको इस चीज़ का आइडिया है? मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कितने रिलेशन है, लेकिन इस वक्त इंडिया जो है ना प्रोपोगेंडा में वहाँ पर बहुत आगे है, उनको यकीनन फंडिंग भी कर रहा है, और जो लोग वहाँ से नाराज़ हैं हमारे से, हमारी कामों से, उनको वो प्रोजेक्शन दे रहा है कि देखिए आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ ये हुआ है। और वो जब जिस आदमी के साथ जुल्म हुआ वो फिर कहता है वाकई यार मेरे साथ ज़्यादती हुई, मैं इनको डील मतलब ये कि जो ये कह रहे हैं उनकी बात माने, तो जाहिर बात है अगर लेट्स सपोज हमने जुल्म किया है तो गुस्सा तो आएगा, अगर हमने अड्डे दिए हैं तो गुस्सा तो आएगा। कल की खबर ये है, हमारी जो उनसे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रुबानी खर, उन्होंने कहा कि हम जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, वहाँ पर गई हैं, लेकिन वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है। ठीक है, मुल्ला याकूब उनका नाम है, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ये हमारे लिए इंसल्ट वाली बात नहीं है? ये इंसल्ट की बात नहीं है। मुल्ला याकूब ये मुल्ला उमर साहब के गालिबन दामाद हैं। ठीक है, दामाद हैं या बेटे हैं? दामाद हैं या बेटे हैं, जो भी है, उनके अंदर मुल्ला उमरी की ब्लड लाइन है और उनको पूरी हिस्ट्री है। उनको पता है कि ये फिर हमारे साथ दोस्ती करके हमारे साथ गद्दारी करने के लिए आएंगे, इसलिए वो इनके साथ नहीं मिल रहे। पाकिस्तान का इमेज या इत्मीनान इतना ही कम है कि मतलब हाँ, वो इस वजह से नहीं मिल रहे कि ये फिर गद्दारी करेंगे। पहले भी इसका मतलब हमने गद्दारी की है। इस कौम ने फातिमा जिना जो बानी पाकिस्तान की बहन थी, और वो भी बानी मादरे मिल्लत कहा जाता, मादरे मिल्लत थी, उनके खिलाफ हमने नारे लगवाए हैं गद्दारी के। तो तालिबान तो बहुत दूर की बात है, जो हमारे मोहसिन थे बानी पाकिस्तान, उसके खिलाफ हमने नारे लगवा दिए गद्दार हैं गद्दार हैं। आप बोले तो तालिबान तो फिर दूर की बात है। ठीक है। फिर हमारा जब मुफाद था तो हमने अपनी जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके
फंडिंग के बेस पे हम मार्शल लॉ ले आए, सिर्फ इसलिए कि इस खित्ते में जंग होनी थी। 10 साल जंग हुई ज़िया-उल-हक के दौर में, हमने रशिया से जंग लड़ी है। जब थोड़ा अफगानिस्तान में, जी अफ़गानिस्तान में जब थोड़ा सा अमन हुआ 90s में, तो ये हुकूमतें हमारी आती जाती रहीं। फिर दोबारा अमेरिकन ने जंग लड़नी थी, फिर उन्होंने हमारे पाकिस्तान में ये सारे मुहिम चलाई और मुशर्रफ के दौर में आके फिर एक दफ़ा 10 साल की जंग लड़ी गई। वो जो जंग हुई थी उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमले, दहशतगर्द, ये जो हमने वो जंग लड़ी थी ना, उसके असरात थे। और हमने किसी की जंग में खुद को इन्वॉल्व किया और अब उसी के असरात हम भुगत रहे हैं। बल्कि जिनके लिए इन्वॉल्व किया, हम ये कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान के लिए इन्वॉल्व किया, वही आज अगर जंग से थोड़ा सा हटे हैं तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। हम ना उस वक़्त ये समझते थे कि हम जहाद कर रहे हैं और हम बहुत ही जनाब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस एज में आके हमें पता लगा हम जहाद नहीं कर रहे थे, हम अमेरिकन के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के नहीं लड़ रहे थे। हम डॉलर्स और फंडिंग के लिए लड़ रहे थे। आप और मैं, नियत हमारी बता ये दिया हमें, ज़ाहिर बात है जो बताया जाएगा हम तो वही समझेंगे, जो बच्चे को बताया जाएगा वही समझेगा, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है जिहाद के नाम पे। वालिद साहब मुझे कहते थे कि ये बाजी है, ये इंटरनेशनल ताकतों की हैं, और मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे वालिद को हिदायत अता फरमा, ये मुझे जहाद से रोक रहे हैं, मुझे जहाद पे जाना है। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि उनका विजन ठीक था। मैं करंटली मीडिया में गुम होके मैं इसको जहाद समझ रहा था। बेसिकली ये जहाद नहीं था, ये अमेरिकन की लड़ाई थी जो हम इंसानियत के खिलाफ, ये मतलब ये है कि खुली जंग थी। बिल्कुल ऐसी है। हमें रशिया के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए था, हमें उससे दोस्ती करना चाहिए थी। आज हम उसे दोस्ती के लिए तरस भी रहे हैं, लेकिन वो दोस्ती के लिए हमें इतना भाव नहीं ही दे रहा। मतलब कभी हम कहते हैं रशिया से ऑयल लेंगे, लेकिन वो कहते हैं ठीक है। इमरान खान साहब को ऑफर की थी, लेकिन इसके अलावा हमें वो इतना इमरान खान साहब तो अब आए हैं ना, ये वाली बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहुत पहले रशिया के साथ वो चले गए थे। मियां साहब को सज़ा इसी बात की मिली थी कि उन्होंने पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, चाइना, ये एक नया ब्लॉक बना रहे थे। इस चीज़ की उनको सज़ा मिली है, जिस वजह से उनको पीछे हटना पड़ा और ये सारे उन्होंने जुल्म झेले। लेकिन इमरान खान साहब को भी फील हुआ कि नहीं, हमें अमेरिकन के साथ नहीं जाना। हमें इतना लेट क्यों फील होता है? मतलब 20-20, 30-30 साल बाद क्यों पता चलता है? जैसे अभी एक छोटी सी मिसाल आपकी लेता हूँ कि आप जब लड़कपन में थे आपका भी शौक था कि वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही थी, अब आपको पता चल रहा है। यानी हम पाकिस्तानियों को 30 साल बाद हमारी हुकूमत भी ऐसी है और हम भी ऐसे हैं, हमें बहुत लेट जाके पता चलता है कि जिसे हम ठीक कह रहे हैं वो गलत है। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता है ना, तो 5-10 साल लगते हैं, एंकर्स बनाए जाते हैं, टीवी चैनल्स बनाए जाते हैं, पूरे मुल्क की एक हवा बनाई जाती है। उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पिछले 4 साल 5 साल पहले उसकी मेहनत की जाती है। अब ये इमरान खान का प्रोजेक्ट था, 2010 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, और हमारे एक जनरल साहब 2018 में एक रिटायर्ड जज को कहते हैं कि अगर आपने फैसला सही दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट 10 से शुरू हुआ था, 18 में कामयाब करने के लिए, और उस प्रोजेक्ट का मेन मकसद था हमारे गवादर को रोकना। इस टाइम जो हमारा गवादर था ना, वो पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको तबाह कर दिया गया। ये जो बात कर रहे हैं मैं तो काफ़ी हद तक इसे समझ रहा हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ पे मतलब एग्री भी करते हैं और बहुत से लोग डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन बहुत गहरी बात है ये कि लॉन्च किया जाता है यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर लीडर बनते नहीं, लीडर लॉन्च किए जाते हैं। ये इनकी ये राय है और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। ये बताएं अफगानिस्तान के साथ रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं? बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन ख़राब, ईरान के साथ हमारे रिलेशन ख़राब, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन ख़राब, यानी हम सारे हमसे नाराज़। क्या हमारी कोई खामी है या सारी खामियां हमारी हैं? हमारी खामी है, हमें मुखलिस होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, हमें ईमानदार होना पड़ेगा, कुरान और सुन्नत पे अमल करके दिखाना पड़ेगा। जब हम अंदर से एक अच्छे मुसलमान बनेंगे, तालिबान भी हमारे दोस्त बन जाएंगे, हर कोई हमारा दोस्त बन जाएगा, पूरी दुनिया हमारे साथ हो जाएगी। शर्त यह है कि हमें अपनी मैट्रिक से हमारा जो बच्चा है ना, वो एक मुफ्ती और वो एक आलिम उठे, और जब वो आगे चले तो वही एक सरबराह बने, एक इदारे का सरबराह बने,
एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हो। लगता कि अब जदीद दौर है, मुफ्ती और आलम जब बनेंगे और वो जिस तरह से हमारे मदरसे हैं, आपको भी पता है कि जब आपको पता है कि मदरसों में जिस तरह की तालीमात दी जाती हैं तो वो मदरसे ये नहीं होंगे जो हम आज देख रहे हैं। लम्स यूनिवर्सिटी में वो बनेंगे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुफ्ती और वो आलिम बनेंगे, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बनेंगे, वो ये जो फंडिंग बेस्ड मदरसे होते हैं इन पे नहीं बनेंगे। और उनके जो प्रोफेसर्स होंगे वो भी एटलीस्ट कम से कम पीएचडी होने चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पीएचडी हो, हज़रत अली पर पीएचडी हो, हज़रत उमर पे पीएचडी हो। उस पे जो पीएचडीज होंगे वो जो आगे तालीम देंगे वो चलेंगे। आप और मैं जो तालीम देंगे वो नहीं चलेंगे। हम नहीं चलेगी। ज़बरदस्त, अच्छा लगा बात कर। ये पूरा एक हमारे मुल्क में पूरी एक तहरीक की सूरत में, ये एक इनकलाब की सूरत होगी, लेकिन वो इनकलाब सड़कों पे नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ, यकीन माने मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि वज़ीर तालीम बनाए। मैं इस पूरे मुल्क में इस्लामी निज़ाम तालीम लेके आऊँगा और वो तालीम से आगे जो बच्चा निकलेगा ना, वो हर बंदा, वो कह लें एक मुसलमानों के लिए एक, वो जिस कदम पे जिस फील्ड में भी जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पीएन हो, भी हो। जो आप रोल मॉडल बता रहे हैं, दुनिया में कहीं किसी कंट्री में ऐसा रोल मॉडल है जिस रोल मॉडल की आप बात कर रहे हैं जो और वो कामयाब भी हुआ हो? उस रोल मॉडल पे तालिबान जा रहा था, लेकिन तालिबान को इंटरनेशनल ताकतों ने और पाकिस्तान ने उन तमाम इंटरनेशनल ताकतों की सरबराही की है, उनकी टांगें खींची हैं, उस सेटअप से उनको रोका है। ठीक है। तो अगर उनको मौका देते तो वो तालिबान ने यही काम करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, चलें, उम्मीद करते हैं इनसे जो बात की और इनकी जो राय आप तक पहुंचाई, और उम्मीद करते हैं कि हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के, ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, जितने भी नेबर कंट्री हैं सबके साथ बेहतर हो। और वो बेहतर तभी होंगे जब हम अपने आप पर गौर करेंगे, अपनी गलतियों को बेहतर करेंगे। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खालिद बशीर। खालिद बशीर। आपका नाम? तौसीफ मलिक। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं जी। बिजनेस करते हैं। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, बॉर्डर पे जो इश्यूज़ हैं, मामलात हैं, वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह समझते हैं हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ख़राब होने की? क्या वजह है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात 47 से लेके आज तक कभी भी बेहतर नहीं रहे। अच्छा। ये एक दफ़ा मुल्ला उमर की हुकूमत बनी थी, उस दौर में कुछ 6 महीने साल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात अच्छे थे। इसके अलावा 47 से पहले के हमारे अफ़गानियों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान का, यानी हमारा तो ये दावा है कि हमने बड़ी हेल्प की है अफ़गानिस्तान की, हमने बहुत, ये सिर्फ दावा है और ये हमने अपनी और किसी और की खिदमत की है। उनके साथ चलते रहे हैं, हम गाए बगाए उनके साथ ही, आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। हम ये भी कहते, चले जाएं, हम उनके साथ ही खड़े होते हैं। तालिबान की हुकूमत आती है, हम दुआएं करते हैं, सजदे करते हैं, स्टेटस लगाए जाते हैं कि जी मुसलमानों पे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलते ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम अपने मुफाद के लिए चलते रहे हैं। क्या मुफाद है? मुफाद ये था कि हमारी सिक्योरिटी का मसला था कि रशिया उधर आ गया था और अमेरिका की जंग भी साथ थी। ठीक है। कुछ अमेरिका को अपनी थी, कुछ हमारी थी, और कुछ पैसों का था, हमें डॉलरों का भी था, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी डॉलर लेने के लिए। मैं आप दोनों से यही सवाल है कि बहुत से लोग ये कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो कुछ हो रहा है। रा भी इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा, कैसे कैसे इंडिया कैसे इन्वॉल्व है और इंडिया का फ़ायदा क्या है? इंडिया का फ़ायदा है, वहाँ पे बिजनेस करना चाहता है। वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर हैं वो सिक्योर ना रहें, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात इनके बेहतर और बॉर्डर हमारे ज़्यादा, हर बॉर्डर खुला रहे। ठीक है, वीक हो पाकिस्तान, और क्या वजह है इसकी? एक तरफ इन्होंने ये बोला है कि 1947 से ही तल्लुकात ख़राब हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इंडिया इसलिए, इंडिया के 47 से उनसे अच्छे तल्लुकात। मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना कि हम कैसे कह सकते हैं जी पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब करने के लिए इंडिया इन्वॉल्व है। वो तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान से तल्लुकात अफगानिस्तान, एक देखे ना, KP के उनका हिस्सा था, अफगानिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, बिल्कुल। हालांकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दौर में अंग्रेज़ ने ये कब्ज़ा किया, इसको हिंदुस्तान में शामिल किया, उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। उनके दिल में एक ये भी खलश है कि ये हमारे एरिए में रहते हैं, पेशावर तक अफगानिस्तान था। ऐसे ही है। तो ये सारे सिलसिले, ये चीज़ें हैं, और इंडिया उधर लाजमी वही करेगा जिधर उसे
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है और उसका बिजनेस था उधर बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंडिया इस टाइम जितना आगे निकल चुका है, आपका नॉलेज होगा, 5वीं बड़ी दुनिया की इकॉनमी बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतर है, मतलब इस तरीके से आज भी आपको लगता है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोचता होगा या वो आगे बढ़ने का नहीं नहीं, वो आगे बढ़ने का नहीं सोचता, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता भी है और पहुंचा भी रहा है। ठीक है, और हमारे कुछ लीडरान ऐसे हैं, ठीक है, और उनकी वजह से पाकिस्तान जल्दी फंस जाता है। फंस जाता है। वो कम से कम अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी ज़्यादा उनकी, हमारे एक Loyalty ज्यादा तो आज कहाँ चले गए। हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है कि मतलब एक तरफ बेवकूफ़ लोगों को सियासत से निकाला जाए। ये खान साहब ने जो आजकल इस तरह मुल्क कमज़ोर हो रहा है, रियासत कमज़ोर हो रही है, इनको कोई एहसास नहीं, इसको कुछ पता नहीं सियासत का। सारे आज से 4 साल पहले देखे 2019 तक नहीं 2017 तक देखे ना, 18 पाकिस्तान कैसे ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये जब आया इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया और इसी वजह से लोग प्रेशर, हमें और प्रेशर आ गया, अफगानिस्तान से भी प्रेशर आ गया, इंडिया से भी आ गया, अमेरिका से ज्यादा प्रेशर आ गया कि भाई अब तो दोस्त मुल्कों से आ गया, अब तो सऊदी अरब से आ गया। ये हमारे तल्लका तो इस तरह तो है ही नहीं जो छोड़ा हो, सारे माथ खोल के बैठा हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि जब किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं, कभी यूएस के साथ अगर ख़राब होते हैं या कभी किसी कोई भी इसराइल की बात करें हमारे, हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो तब हम ये कहते हैं जी वो तो यहूदी हैं, नॉन मुस्लिम हैं, काफर हैं, हिंदू हैं, इसलिए उनके साथ रिलेशन ख़राब हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करें। अफ़गानिस्तान है भी मुस्लिम कंट्री, अफ़गानिस्तान है भी, मतलब यह है कि नेबर कंट्री, उधर शरी निज़ाम है, हम फिर क्या मतलब मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, मुसलमान का चक्कर नहीं है। अफगानिस्तान के लोग मैं बताता हूँ आपको, उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर वो आम इधर के KPK के बंदे से रहने वाले से पूछे पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान है। ये इसी तरह ही अफगानिस्तान में है। वो अपनी ज़मीन को ज़्यादा पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं, उनको हमारे साथ कोई गर्ज नहीं और हमें वो अच्छा मुसलमान समझते ही नहीं है। अच्छा, उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है। और अगर पाकिस्तान में चलें, आपसे ही ये क्वेश्चन कर लेता हूँ कि पहले पाकिस्तान या पहले इस्लाम? नहीं, मेरे नज़दीक तो पहले पाकिस्तान ही है, बाकी जो आप क्या वो इस्लाम का नाम लेंगे, लेकिन ठीक है हम पहले पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, हर एक की अपनी ओपिनियन, आप क्या कहना नहीं है, इस्लाम तो है ही है, हमारा मजहब है, पहले क्या? लेकिन पाकिस्तानी हमारी शहरियत है, पाकिस्तान हमारी शहरियत है, इसमें कोई शक नहीं। तो एज ए पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना, हम सबसे पहले पाकिस्तानी, बल्कि मुशर्रफ ने इस पे हुकूमत भी की हुई है। ज़बरदस्त। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, 2 सीनियर सिटीज़न हमारे साथ मौजूद थे और इनका जो तजर्बा था, इनकी जो मतलब एक्सपीरियंस के मुताबिक इन्होंने बात की, बहुत अच्छी इनसे गपशप रही। मुझे लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहें पाकिस्तान की यूथ को या इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो आपस में कन्फ्लिक्ट है? यूथ को तो एक ही मैसेज है कि PTI से बच जाओ, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, अपने मुल्क का सोचें, ठीक है। ये जो दंगे फसाद इनको ख़त्म करें, बिजनेस करने दें, हमें बिजनेस करने दें। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि यूथ को चाहिए मेहनत करें, जो अभी वो काम कर रहे हैं, फारिग बैठने से बेहतर है। ये आप देखें ना, इधर यूथ आपको नजर आएगा वेले बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल, बड़ी तादाद में हर जगह यही हाल है। ऐसे ही है। काम करना चाहिए। काम करना, क्या काम करें जब काम मिलता ही नहीं है? सर, काम बनाया जाता है। ये लोग जो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये देखें इनको, इनमें कोई लाहौर का नहीं है। ये कोई 500 मील दूर से आया, कोई 800 मील दूर से आया और यहाँ पैसे कमा के हमारे सीने पे दाल मूंग के पैसे ले जाते हैं। ठीक है, और हम लाहौर में बैठे कहते हैं कि बिजनेस नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। खैर, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी अदील गोंदल। क्या करते हैं? जी मैं फाइनेंस पर्सन हूँ। फाइनेंस पर्सन है, ठीक है, ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस बढ़ रहे हैं। आज अभी कोयटा में एक धमाका हुआ है जिसकी ज़िम्मेदारी अफ़गान जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान नहीं, तालिबान ने एक्सेप्ट की है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों हमारे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं? वो भी मुसलमान हैं, जो हम कहते हैं जी मुसलमान भाई, उम्मत मुसलमा, तो यहाँ उम्मत मुसलमा कहाँ गई? देखिए, इसमें ना सबसे अहम चीज़ ये है कि एज ए नेशन हम 2 मुल्क तो हैं, लेकिन एज अ रिलीजन हम दोनों जो ममालिक हैं मुसलमान हैं। और वो आप वाली बात है कि जिस तरह उम्मत मुसलमा एक है, तो उम्मत मुसलमा ही आपस में लड़ रही है। जी, असल में रीज़न ये है कि जो बैरूनी ताकतें हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमें लड़ाते हैं। कौन कौन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं? कि मतलब डिफरेंट फैक्टर्स जो कहा जा सकता है, जिसमें हमारे पॉलिटिकल दूसरे एरियाज़ हैं, जिसमें ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियनिटी है। हमें ऐसे लगता है कि ये जो सुपर पावर्स हैं, ये चाहती हैं कि जो ये मुसलमान हैं ये एक हो गए, तो फिर वो जो इकबाल
का शेर है कि ये तमाम जो हैं की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो अगर ये एक हो गए और वो सब एक हो गए तो ये सुपर पावर बन जाएंगे। सुपर पावर बन जाएंगे। आपको लगता है कि पूरी दुनिया को ये डर है कि मुसलमान कहीं एक ना हो जाएं? मुसलमान तो बहुत से ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं, सऊदीया की बात की जाए, दुबई की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा इमेज है, ना उनकी कहीं से लड़ाई इतनी होती है, ना इतने इख्लाफात होते हैं लेकिन वो मतलब हुकूमती सतह पर होते हैं, ऐसे बॉर्डर्स पर इख्लाफात नहीं होते। पाकिस्तान ही हर जगह पे क्यों आगे आ जाता है? पाकिस्तान के अगेंस्ट ही पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम क्यों है? हमें ऐसा क्यों लगता है? ऐसे हमारे मुल्क के बारे में ना कुछ गलत तासुर भी फैला दिया गया है कि वो हमें नेगेटिव करके दिखाने की भी एक साजिश होती है कि कुछ ना कुछ हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ हमारा ये रहे कि हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो ऊपर नज़र आए, जबकि ऐसा नहीं अपनी है। कोई हामी ऐसी नहीं है कि मतलब हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वही एज ए नेशन वी आर अ वेरी गुड पीपल। और अगर मैं पॉलिटिक्स से निकल कर बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, पॉलिटिक्स से जनरल गुफ्तगू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम एज ए नेशन वी आर वेरी गुड पीपल, और अगर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे अच्छे कामों की वजह से ऊपर दिखाया जाए तो उम्मीद है कि हमारे और हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान को अपने रिलेशंस अपने नेबर कंट्री के साथ बेहतर करने हैं, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे ईरान है, या कोई भी कंट्री है, अगर उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करने हैं तो सबसे पहले ट्रस्ट जो उनसे बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाना पड़ेगा, और सुपर पावर्स के हाथों चंद डॉलर्स की खातिर अगर हम बिक जाते हैं तो हमें बिकने से रुकना होगा। अदरवाइज़ हमारे रिलेशन दुनिया के साथ ही नहीं, नेबर्स के साथ ही नहीं, अपने आपस में ही रिलेशंस ख़राब होते चले जाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।